मित्रों, जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे आज आप सबके लिए मी आणि माझे वर्तन PSY 216 का पेपर लेकर के आया हूँ। अब 217 का भी पेपर, इसका ऑलरेडी 2-3 वीडियो बन चुका है। 217 का भी पेपर, सबसे खासियत की बात यह है कि इस वीडियो में नोट्स भी मैं आपको दूंगा। कैसा नोट्स? 1 सेकंड देखिए। ऐसा नोट्स आप देख रहे हैं। 216 का नोट्स ये है और 217 का नोट्स ये है। आप सबको नोट्स भी मैं दूंगा, कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसा कुछ आपको नोट्स मिलेगा। 7-8 पेजों का है, जिसमें एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप लेकर के पढ़ भी सकते हैं। नोट्स बनाने की फिर से ज़रूरत नहीं है। तो 2 सेकंड रुकिए, चलिए हम लोग पेपर देख लेते हैं पहले, और फिर आराम से वीडियो देख सकेंगे आप लोग। तो इसमें 2 दिग्गजों का, वैभव जी का और विनय जाधव जी का, ये लगा मेहनत, हिम्मत, ताकत, कठिन परिश्रम। ये लोग भी रात रात जागते हैं मेरी तरह और पेपर बना कर देते हैं आप लोगों के हित के लिए। भयगंड फोबिया हे काय है, संकल्पना स्पष्ट करा। मी आणि माझे वर्तन. भावना अनुभवामुळे शरीरात घडून येणाऱ्या प्रतिक्रियांचे समायोजक कार्य विशद करा. भावना से मिलकर के, भावना को लेकर के, आपके भाव को ही भावना कहते हैं। 3-4 क्वेश्चन बनेंगे. भावनांचे हानिकारक परिणाम काय आहे ते स्पष्ट करा. आणि भावनिक संवेदन चेहऱ्यावर भावनाविष्कार संदर्भाची उपलब्धी यांच्या आधारे इतरांनी प्रकार केलेला भावना कशा रीतीने ओळखतो ते स्पष्ट करा. बड़ा चैप्टर है, लेकिन आप कर सकते हैं. जो क्वेश्चन ना समझे उसको बिल्कुल टच मत करना. जो क्वेश्चन में आपकी महारत हासिल हो, जिसमें आप कुछ लिख सकते हैं, उसमें ही हाथ लगाइए. गलत प्रश्न पत्र लिख करके अपने आप को सही मत साबित करिए. स्वसंरक्षण यंत्रणाचे फायदे आणि तोटे लिहा. क्या फायदे क्या नुकसान हो लिखो. टिप लिहा. सत्याची कास व सौंदर्य रसास्वाद, किस तरह से सत्य कार्य करता है. समिश्र प्रेरणा म्हणजे काय. समिश्र प्रेरणांचे कोणतेही 2 प्रकार सविस्तार स्पष्ट करा. देखो, प्रेरणा, समिश्र प्रेरणा एग्जाम में इम्पॉर्टंट है. समिश्र प्रेरणा और प्रेरणेच्या उपपत्तीचे नाव लिहून प्रारूप उपपत्ती थोडक्यात लिहा. पहले उपपत्ती का नाम लिखो, फिर प्रारूप उपपत्ती से प्राणी प्रारूप उपपत्ती के बारे में आप लिख करके बताइए. प्रक्षेपण चाचणी म्हणजे काय. हेनरी मेरे के विचारों को आपको लिखना पड़ेगा यहाँ. हेनरी मेरे यांची विषयात्मक प्रसंवेदन चाचणीचे वर्णन लिहा. असामान्य बुद्धिमत्तेची व्याख्या देऊन असामान्य बुद्धिमत्ता असलेल्या व्यक्तीची लक्षण कोणते. असमान बुद्धिमत्ता पर जरूर एक क्वेश्चन आता है, लेकिन असमान बुद्धिमत्ता पर भी 100% एक क्वेश्चन आता है. विविध विकास अवस्थेची नावे लिहून प्रत्येक अवस्थेची 2 गुण वैशिष्ट्ये लिहो. विविध विकास अवस्थे, जो विकास की अवस्थाएं बहुत सारी, उनके नाम लिखो, और उनके बारे में नाम के साथ साथ उनके विशेषता, दोनों, हर एक प्रकार का 2-3 विशेषता आपको लिखना है. सर्जनशीलतेची पोषक असणारे घटक विशद करा, वो लिखिए. धन आणि ऋण मनोन्यास या 2 प्रकाराची माहिती 2 उदाहरणात लिहा. धन आणि ऋण मनोन्यास. आणी नहीं हो, वो आणी नहीं है, वो जानते हो क्या है. आणी है, ये आणी है. प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है कभी, स्पेलिंग हम लोग लिखते हैं ना गूगल में. तो धन आणि ऋण मनोन्यास या 2 प्रकारांची माहिती 2 उदाहरणात. 2 उदाहरण बोला, 3-4 उदाहरण दे देना. संकल्पना संपादनावर परिणाम करणारे घटक थोडक्यात स्पष्ट करा. कौन सा, ये पढ़ रहा हूँ. विगमनात्मक विचार आणि निगमनात्मक विचार, उदाहरण की सहायता से इनको स्पष्ट करना है आपको. पठन विरुद्ध प्रपाठ पद्धति सविस्तार स्पष्ट करा. पठन विरुद्ध प्रपाठ पद्धति कौन सी, उसको लिखिए. विस्मरण मापनाची 2 पद्धति, कैसे मापेंगे कि विस्मरण होता है आदमी को. एका उदाहरणाच्या सहाय्याने संस्करणातील 3 टप्पे विशद करा. 3 टप्पों को दे दीजिए. शिक्षेचा वापर अधिक परिणामकारक होतो की पारितोषिकाचे, वो लिखना पड़ेगा भाई. किसका, आप बताइए. शिक्षा का कि पारितोषिक का. और दोनों का देखो, ऐसा नहीं कि एक का होता है किसी का, नहीं, दोनों का समय समय पर, जगह जगह पर अपनी अलग अलग महत्ता है. प्रबलीकरण म्हणजे काय. प्रबलीकरणाचे प्राथमिक व दुय्यम प्रबलीकरणाचे प्रकार स्पष्ट करा. प्रबलीकरण के 2 प्रकार होते, प्राथमिक व दुय्यम.
इन दोनों को आपको स्पष्ट करना होगा। तो ये रहा 2018 का पेपर PSY का। आगे चलते हैं 2018, ये था मई जून का, ये था सितंबर अक्टूबर का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। अवधान म्हणजे काय, अवधानाचे स्वरूप। प्रयत्न प्रमाद अज्ञानाचे प्रयोग सर्वप्रथम कोणी केला, आणि प्रयत्न प्रमाद अज्ञानाचे नियम पण विशद करायचे आहे आपल्याला। पुढची क्वेश्चन जे आहे, बुद्धिमत्ताची व्याख्या लिहा। बुद्धिमत्तेविषयीचा गिलफर्डचा प्रिमिती सिद्धांत। गिलफर्ड का प्रिमिती सिद्धांत, जितने सिद्धांत हैं वो आप जरूर पढ़िए, लेकिन गिलफर्ड इन सब का सिद्धांत थोड़ा इम्पॉर्टंट रहता है। भाषेची व्याख्या लिहा आणि भाषेच्या विकासाचे कोणतेही चार्टर। किसी भाषा को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या टप्पे आवश्यक हैं वो लिखिए। भावनिक आरोग्य म्हणजे काय, मैं पहले ही बताया, भावनिक आरोग्य हर बार एग्जाम में आता है। भावनांचे विधायक परिणाम काय आहे ते पण स्पष्ट। इम्पॉर्टंट क्वेश्चन। मानवी प्रेरणांची विविध वैशिष्ट्ये लिहा। संघर्षाचे विविध स्रोत, कौन कौन से स्रोत हैं वो लिखो। संवेदनाचा अर्थ सांगून संवेदनातील संघटनाची कोणती 4 तत्वे विसर करा। कौन कौन से 4 तत्व हैं लिखो। शिक्षा म्हणजे काय, शिक्षेचे प्रकार, ये भी आवश्यक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। समस्या परिहार म्हणजे क्या, ये भी आता ही है हर बार। समस्या को छोड़ना क्या है। समस्या परिहार आपने देख लिया। समस्या परिहार की 4 तंत्रे कौन कौन से विशद कर लिखो। विस्मरण म्हणजे काय, विस्मरण भी आता, देखो विस्मरण, शिक्षा, संवेदना, भावनिक आरोग्य, भाषा, बुद्धिमत्ता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें से। प्रत्याभिज्ञा म्हणजे काय वो लिखो। प्रयोगाच्या सहाय्याने प्रत्याभिज्ञ पद्धति विशद करा। प्रयोग के आधार पर कौन से प्रयोग किए गए। मर्मदृष्टि अध्ययन पद्धति सविस्तार विश्लेषण करा। मर्मदृष्टि अभी तक तो आया नहीं, एक बार देख रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। ये क्या है, अवधान आकर्षित करने कुर्ती 5 बाह्य घटक। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारा अवधान आकर्षित करते हैं। अगला चिंता, एंग्जाइटी ही भावना सुधारण। चिंता क्या होती है, इसको किसी उदाहरण से लेकर स्पष्ट करो। इसकी उदाहरण कमी तो आप लोगों के पास नहीं होगी। मस्लोची प्रेरणांची वर्चस्व श्रेणी विशद करा। मस्लो की मेनिया होती है ना, मस्लोज मेनिया करके एक होता है, वही चीज़ यहाँ पूछ रहे हैं। संघर्षाची व्याख्या सांगून संघर्षाचे प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। सर्जनशीलता भी 100% आता है। व्यक्तीचे लक्षण स्पष्ट करा, जिसके अंदर सर्जनशील व्यक्ति है उसके, और व्यक्तिभेद व्याख्या सांगून व्यक्तिभेदाची अनुवंश, व्यक्तिभेदाची जो अनुवांशिक कारण होते हैं जो वैसे कारण स्पष्ट कीजिए। भ्रम म्हणजे काय ते पण लिहा। भ्रम निर्मितीचे कोणतेही 4 कारण है। भ्रम निर्मिती 100% आता है, इसको जरूर पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये 2017 का पेपर, फिर 2016 का पेपर दे करके फिर मैं आपको नोट्स दूंगा। तो चलिए सबसे पहले 2017 में आते हैं। तो अब हम 2017 के पेपर में पहुंचते हैं। संघर्ष सोडविण्याचे प्रत्यक्ष मार्ग, ये थोड़ा 1.5-2 साल पुराना पेपर है। स्मृती सुधारण्याचे यूज वयाचे कोणतेही 5 उपाय विशद करा। कौन कौन से उपाय हैं वो लिखिए स्मृति सुधारने के। देखो बुक में सब दिया हुआ रहता है, प्रयास करेंगे तो काम सब होता है। भ्रम व विभ्रम ये आता ही आता है। यातील कोणतेही 5 भेद स्पष्ट करा। प्रेरणा म्हणजे काय, प्रेरणा चक्र बनता है, उसको उस चक्र में कौन कौन से घटक हैं उस चक्र देख लो, हो सके तो डायग्राम ड्रा जरूर कर देना। समस्या परिहारातील 2 तंत्र विशद करा। 2 तंत्रों का हो सके तो ट्री डायग्राम बना देना और उसके बारे में 2-2, 4-4 शब्द लिख देना जरूर। प्रयत्न प्रमाद अध्ययन प्रकार सह प्रयोग, ये क्या है। प्रयत्न प्रमाद अध्ययन प्रकार, इसका सह प्रयोग आप स्पष्ट करिए, उदाहरण हो सके तो दे देना। व्यक्तिमत्व विषयक फ्राइडचा मनोविश्लेषण सिद्धांत क्या है वो लिखिए। प्रेरणा व भावना यातील 2 साम्य उदाहरण के साथ स्पष्ट करो। प्रेरणा व भावना यातील 2 साम्य, सो उदाहरण स्पष्ट करा। भावना म्हणजे काय, ये 100% हर बार आता है। भावनाची वैशिष्ट्ये आपको विशद करना है, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। और मनोदुर्बलताची व्याख्या सांगून मनोदुर्बलताचे स्वरूप। मनोदुर्बलता क्या होती है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर आपने लिया है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और इसको पढ़िए। पढ़ करके इसका जो मेन एम है कि आप बच्चों को तेज किया जाए, समाज में एक नई व्यवस्था लाई जाए, समाज में एक नया डेवलपमेंट लाया जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको पढ़िए, इसको पढ़िए,
उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। यही इस बुक का, यही इस सब्जेक्ट का उद्देश्य है। हम लोग पढ़ कर केवल एग्जाम देख खत्म कर देते हैं सिस्टम, बिल्कुल नहीं। आप ये देख कर के बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। भाषा विकासावर परिणाम करणारे कोणतेही दोन घटक, ये भाषा विकास पर जरूर आता है एक प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। बुद्धिमत्ता म्हणजे काय, बुद्धिमत्तेचे प्रकार, जरूर 100%। अवधान आकर्षित करणारे कोणतेही 5 आंतरिक संघटक हर पेपर में आया है, इसलिए इस पेपर में आएगा। आकृति व आधारभूमीची पार्श्वभूमी कोणताही 5 वैशिष्ट्य, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर अल्टरनेट ईयर वाला फंडा आ जाएगा तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा। आकृति व आधारभूमीची पार्श्वभूमी कोणतेही 5 वैशिष्ट्य इनका लिखा। संघर्षाचे प्रकार ये आता रहता है, इनके कितने प्रकार हैं उनको स्पष्ट भी कर। अगला है भावनांचे हानिकारक परिणाम। जानते हो कहाँ से आया है ये देख रहे हो, ये वाला क्वेश्चन 2.4 भावना म्हणजे काय, भावनाचे वैशिष्ट्य विशद करा, इसी का पार्ट ये भी। ठीक है, भावनांचे उससे मिला जुला, अगर वो नहीं पढ़ोगे तो समझेगा नहीं, इसलिए दोनों पढ़ना है। कोणताही 5 अर्जित संपादन प्रेरणा विशद करा। स्मृती म्हणजे काय, स्मृतीची कोणताही 2 अवस्था, ये जरूर आता है हर बार। संकल्पना भी आता है, म्हणजे काय, इनसे 2 घटक लिखो। संकल्पना निर्मित करने, किसी चीज़ के बारे में सोचना समझना या उसके बारे में वर्णन करने के 2 घटक होते हैं, कम से कम वो लिख दीजिए। मर्मदृष्टि अध्ययनाची कोणतेही 5 वैशिष्ट्य, मर्मदृष्टि क्या होती है उसके अध्ययन की 5 विशेषताएँ आप लोग लिख दीजिए। और अब हम चलते हैं अगले पेपर पर। अगला पेपर आपका 2016 है। इस 2016 के पेपर को हम लोग आगे वर्णन करेंगे। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि पुराना पेपर है, जैसा कि हम सभी जानते हैं हर साल कुछ न कुछ चेंजेस यूनिवर्सिटी करती रहती है। तो इस बार भी क्या यूनिवर्सिटी के चेंजेस में है, इसमें देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ मुझे दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पढ़ने वालों के लिए न बड़ा न छोटा, इंपॉर्टेंट मैं बता ही दे रहा हूँ। लिखने का तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ, आपको लाइव नोट्स दे रहा हूँ, जिससे आपको पूरी सहायता मिलेगी। अगला है साधक अभिसंधान तत्वाची मानवी सवयी कशा नाहीशा करता येतील ते लिहा। लेकिन 2016 का पूरा पेपर बताने के बाद एक ट्रिक बताने वाला हूँ 2016 के पेपर को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हैं। पालक या नात्याने शिक्षा व पारितोषिक यांचा समतोल वापर कसा करू शकतात या कसा करू शकाल ते लिए। बुद्धिमत्तेची व्याख्या सांगून बुद्धिमत्तेचे प्रकार, देखिए कि नहीं, ये क्वेश्चन में बोला इंपॉर्टेंट मतलब बोला हूँ, आएगा ही। व्यक्तिमत्वाची व्याख्या लिहा। शरीर की रचना के अनुसार क्रेशमरचा व्यक्तिमत्व सिद्धांत क्या है वो लिखना, क्रेशमर का आता है। भावनिक आरोग्य म्हणजे काय, भावनाचे कोणतेही 3 विधायक परिणाम लिहा। अगला है परिणामकारक अध्ययनासाठी अभ्यासाचे वेळापत्रक, ह्या घटकांचे महत्व। वेळापत्रक का क्या महत्व है, 8-10 लाइन में लिख दीजिए नंबर वाइज। अभिजात अभिसंधानातील अभिसंधित प्रतिक्रियेचे विलोपन आणि उत्स्फूर्त पुनर्निर्माण ही वैशिष्ट्ये विशद करा। किसमें है ये, अभिजात अभिसंधानातील, उसमें क्या है, अभिसंधित प्रतिक्रियेचे विलोपन आणि उत्स्फूर्त पुनर्निर्माण, फिर से ऊर्जा लाना या फिर से उस व्यवस्था को जिंदा करना। अगला है सर्जनशील व्यक्तिंची कोणतेही 5 लक्षण, सर्जनशील जरूर पढ़ कर जाना। घटक 7 से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बढ़ते हैं सर्जनशीलता से। प्रेरणा संघर्ष म्हणजे काय, कोणताही 2 प्रेरणा संघर्ष प्रकारांची माहिती द्या, बुक में जो दिया हुआ है। प्रेरणेची व्याख्या देऊन प्रेरणा व भावना यातील साम्यभेद स्पष्ट करा। पहले बताओ प्रेरणा क्या होती, फिर उसमें प्रेरणा और भावना में आपको अंतर, ये 100% आता ही आता है। भ्रम व विभ्रम यातील कोणतेही 5 भेद स्पष्ट करा, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट। संवेदनावर प्रभाव पडणारे कोणतेही 5 घटक, भावनेची व्याख्या देऊन भावनाची कोणतेही 3 वैशिष्ट्ये लिहा। समस्या परिहार म्हणजे काय आणि समस्या परिहारावर परिणाम करणारे घटक कोणते आहेत ते लिहा। ये सब अपने जीवन में भी आपको उतारना है, केवल नोट्स पढ़ करके एग्जाम देने नहीं जाना है, अपने जीवन में भी इसको आपको उतारना पड़े। भूख थकान निद्रा या 3 ही प्रेरणावर सामाजिक व मानसिक घटकांचा कसा प्रभाव पड़ता। भूख थकान व निद्रा से क्या ये चीज़ें क्या हैं और इनका समाज पर और आपके हृदय पर, विचार पर क्या प्रभाव है वो आपको लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।
अवधान म्हणजे काय? अवधान आकर्षित करणारे कोणताही 5 बाह्य वस्तुनिष्ठ घटकांचे नाव लिहा. अवधान विस्तार म्हणजे काय? अवधान से 2 क्वेश्चन जगह पे बन गया. अवधान विस्तारांचे प्रयोगाचे वर्णन करा. स्मृति सुधारण्यासाठी योजवावे कोणते? इसको आपको पढ़ना है, लिखना है, समझना है और अपने अपने भाई बहन अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर भी प्रयोग करना है. स्मृती सुधारने वाला. सिद्धांत संकल्पना म्हणजे काय ते सांगून त्याचे निरीक्षण कसे करतात ते लिहा. सिद्धांत संकल्पना. आत्मवास्तविकीकरण ह्या उच्च प्रेरणेचे वर्णन करा. उच्च प्रेरणा चैप्टर से एक क्वेश्चन इस बार आ रहा है 100%. तो इस तरह से मैंने मित्रों आपको 2016, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. मैं वैसे एक बार 2 2 4 2 6 8 पेपर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ. स्क्रीनशॉट लेते चलिए पॉज कर करके और मित्रों को यह फॉरवर्ड कर दीजिए. इसमें सब कुछ आंसर पेज के साथ लिख दिया है वैभव जी ने. 17 का पेपर है, 4 पेपर हो गया, 5वां पेपर, 6ठा पेपर, 7वां पेपर. अच्छा, इसमें 7 ही है क्योंकि चौथा क्वेश्चन दूसरे पेज पे नहीं, एक ही पेज पे है. तो आप सबको यह फॉरवर्ड करने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं. सबको यह पेपर दे दें. अगर आपको डाउट है किसी क्वेश्चन पर नहीं मिल रहा आंसर तो मैं तो ऑलवेज आई एम देयर टू हेल्प यू. ठीक है, आप गूगल भी कर सकते हैं, विकीपीडिया पर देख सकते हैं. फिर भी नहीं समझता है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं ऑलवेज. चलिए एक नोट्स देख लेते हैं. बिना ज़्यादा जो दिया गया है और बनाया गया नोट्स PSY 2171 का भी सेम वीडियो बन चुका है. आप लोग देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में. और अब एक नया वीडियो और बनने की तैयारी में है जो कि आज शाम को या फिर कल मॉर्निंग में मिलेगा. तो PSY 216 देख लीजिए. इन्होंने कितने अच्छे से लिखा है. बुद्धिमत्तेची व्याख्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला भी है. इसकी भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं या वीडियो में भी देख सकते हैं जो विश. बुद्धिमत्तेची व्याख्या सांगून बुद्धिमत्तेचे प्रकार. 3 प्रकार, अमूर्त, यांत्रिकी आणि सामाजिक. तीनों बारे में इन्होंने लिख दिया है. एक एक लाइन छोड़कर लिखते तो मुझे बहुत अच्छा लगता. थोड़ा सा हैंड राइटिंग और बढ़ाइए. और ये पहले का नोट से मुझे पता है, मेरे सजेशन देने के बाद इन्होंने बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया है अपनी राइटिंग में. तीनों को अंडरलाइन करो. 3 प्रकार बताइए, हो सके 3 प्रकार ऐसे बताइए. बुद्धिमत्तेची व्याख्या 1 2 3, 1 2 आणि 3, 1 2 3 ऐसा करके नीचे लिखो. एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा. मैं कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं बताता हूँ हाउ टू राइट गुड पेपर. वैसे हाउ टू राइट गुड एग्ज़ाम, हाउ टू राइट YCMO एग्ज़ाम, वो पेपर मैंने बना रखा है. भावनिक आरोग्य म्हणजे काय, इन्होंने त्याचे विधायक परिणाम लिहा. इन्होंने बहुत अच्छे से नोट किया है. भावना येते, नाते जुड़ते, कितना बढ़िया लिखा. सक्रियतेसाठी अधिक शक्ती. इतना आसान नहीं लोगों से जुड़े रहना, भावना को बचा कर रखना. सुखद व असुखद असा विविध प्रकारांच्या भावनांचा अनुभव आविष्कार आहे. आणि बहुत बढ़िया लिखा गया जिस लेखक ने भी लिखा होगा. भावनिक प्रतिक्रिया मुळातच अनुभव. ठीक है. अगला है अध्ययन दृढ़ होण्यास मदत होता है इन सब चीज़ों का. आणि सर्व कलाना भावनाचा आधार. किसी भी कला में अगर भावना नहीं मित्रों तो बिना मतलब का, फिर तो अपने हमारे पारिवारिक रिश्ते भी किसी मतलब के नहीं. प्रेरणा संघर्ष म्हणजे काय. प्रेरणे एक सेकंड म्हणजे काय, प्रेरणेची व्याख्या देऊन प्रेरणा व भावना यातील साम्य भेद. देखो इन्होंने लिखा है प्रेरणा व भावना यातील साम्य काय आहे. प्रेरणा भावना या दोघेमुळेही शरीरांतर्गत परिस्थिती असमतोल निर्माण होतात आणि व्यक्ति कार्य प्रवृत्ति बनते. प्रेरणा व भावना. अब देखो दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा, ये यहाँ हो सकता था दूसरा पॉइंट और अच्छा लगता था. प्रेरणा व भावना या दोन्हीमुळेही शरीरातील उद्दीपना स्थिति कार्य प्रवृत्ति होते. प्रेरणा व भावना यांतील भेद. ये तो इन्होंने क्या समझाया, साम्य बताया. फिर यहाँ भेद बताइए. फिर इनकी प्रेरणेची वैशिष्टि बताइए ना. बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है. बहुत पहले का नोट्स है इनका, मेरे रिक्वेस्ट पर इन्होंने भेज दिया है. या ये कहिए इन्होंने अपने प्रेम के हिसाब से चाहते थे कि बच्चों की फ़ायदा हो सके. इन्होंने बहुत अच्छी आकृति व आधारभूमि यांचे कारिक वैशिष्ट्य लिखा. अभी इनके नोट्स बहुत अच्छे बनने लगे हैं, ये बहुत पुराने हैं. उद्दीपकाचे प्रत्याभिज्ञान न होणे, परिवर्तनास प्रतिकार, रंग स्थिरता. उद्दीपनाचे प्रत्याभिज्ञान न होणे, आकृति संवेदनाची स्थिरता. दूसरा कहाँ गया, ये है उद्दीपकाचे प्रतिज्ञान न होणे. तीसरा परिवर्तनास प्रकार. चौथा रंग स्थिरता. अगला है भ्रम आणि विभ्रम यातील कोणतेही 5 भेद स्पष्ट करा. इन्होंने 5 भेद लिख दिया. भ्रम हे एखाद्या परिस्थितीत सर्वांना बरेचदा सारखे अनुभवाला येतात. विभ्रमाची निर्मिती आपोआप होत नाही. ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है. इस नोट्स का भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप टिक लगा करके बुक में भी पढ़ सकते हैं.
नहीं तो अगर बुक आपके पास नहीं है, नोट्स नहीं बन पाई, तो ये नोट्स आपको बहुत कारगर सिद्ध होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसीलिए फुल वीडियो मोड में कर देता हूँ। पॉज करिए और वीडियो को डाउनलोड अवश्य करें, और अपने घर के मित्रों को, बच्चों को भी ये पढ़ाइए। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। संवेदनावर प्रभाव पड़णारे कोणतेही 5 घटक लिहा। संवेदना पर किससे किसके प्रभाव होते हैं। फिर अगला देखते हैं इसमें क्या लिखा है। संवेदना का ही टॉपिक आगे चला। फिर समस्या परिहार म्हणजे काय, समस्या को कैसे छोड़ा जा सकता है। परिहार मतलब छोड़ना। समस्या परिहार परिणाम करणारा घटकाचे वर्णन करा। नवीन किंवा अपरिचित परिस्थितीला योग्य प्रतिक्रिया शोधण्याची विचार प्रक्रिया म्हणजे समाज परिहार। प्रेरण इन्होंने लिखा है, देखो प्रेरण मानसिक सज्जता आणि सवय, ठीक है, इन्होंने अच्छे से लिख करके ये किया। आप भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ें, इसको जूम करिए, जूम करके पढ़ें। अगला है भावना म्हणजे काय, तो 100% आता ही आहे। सांगून भावनाची वैशिष्ट्ये लिहा। भावना म्हणजे उत्तेजक आणि प्रेरक गुणधर्म असलेली चेहऱ्यावरील आणि शारीरिक हावभावाने युक्त जावीची व्यक्तिनिष्ठ स्थिति। अब वैशिष्ट्य पर आप लिख दीजिए ऐसे। इन्होंने इसलिए शॉर्टकट में लिखा ताकि कम से कम पेज में आप तक ये चीज़ें पहुंच जाएं। 217 का भी बनेगा PSY का। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आप मुझे टाइम पर अगर बता देंगे तो मैं कहीं न कहीं से कुछ पेपर्स ला करके आपके लिए व्यवस्था कर दूंगा। परिणामकारक अध्ययनासाठी अभ्यासाचे वेळपत्रक हा घटकाचे महत्त्व स्पष्ट करा। वेळपत्रक, अभ्यासाचे वेळपत्रक बनाना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर यूनिवर्सिटी आपका वेळापत्रक नहीं बनाए तो कैसे एग्जाम देंगे आप बताइए। इसीलिए वेळापत्रक जरूरी है। काही वेळ काळ लिखा है इन्होंने। काही वेळ काळ लोटला तर मूळ अध्ययनावर विपरीत परिणाम होऊन विस्मरण होते। प्रत्येक वेळी निंदा किंवा विभ्रांती तरची स्मृती जागृत अवस्थेना नंतरच्या स्मृतीपेक्षा चांगली असते। इस तरह से इन्होंने दूसरा लिखा है, स्मृति सुधारण्यासाठी युजावण, क्या लिखा है इन्होंने, युजावयाचे कोणतेही 5 उपाय स्पष्ट करा। फिर आगे है मूक, लहान व निद्रा ह्या प्रेरणावर सामाजिक भावनिक घटकांचा कसा प्रभाव पड़ते हैं। अगर इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, आप वर्ड अगर बड़ा बढ़ाएंगे तो एग्जामिनर को पढ़ने की, एग्जामिनर ऐसा पेपर लिखो बिना चश्मे के पढ़ ले। थोड़ा और बड़ा लिखेंगे, थोड़ा स्पष्ट अपने आप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा नोट्स इन्होंने बना रखा है। चलो सारे नोट्स का स्क्रीनशॉट आप ले लो। 1 2 3 हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। समस्या परिहार हो गया था। हाँ, भूख, तणाव व निद्रा या प्रेरणावर सामाजिक मानसिक घटकांचा प्रभाव काय पडतं। अगला है सर्जनशीलता व्यक्तींचे लक्षण। इसमें बहुत अच्छे से दिया है। अगर आप इतना भी पढ़ लिए, वीडियो भी देख लिए ना, तो आप आराम से पास हो जाएंगे। व्यक्तिमत्व म्हणजे काय, आत्मवास्तविकीकरण, सिद्धांत संकल्पना म्हणजे काय, ये लिखो, ठीक है। जहाँ लिखे आंसर छोटा हो रहा है, एक लाइन छोड़ करके लिखना शुरू कर दीजिए। अपने शब्द भी उसमें मिला सकते हैं, लेकिन एकदम हट करके नहीं। आकृती व आधारभूमी यांच्यातील वेगवेगळे दर्शन मिळाली कृती नियमांके ये बताइए। इसमें आकार इन्होंने अलग से लिखा है। वर्णातील फरक, पूर्णत्व, तेजस्वितीकरण, उद्दीपकाचा कालावधी, ये सब है। प्रबलीकरण म्हणजे काय ते सांगून त्याचे प्रकार लिहा। प्राथमिक प्रबलीकरण, द्वितीय प्रबलीकरण, धनात्मक प्रबलीकरण, 3 हो गया। चौथा कहाँ गया? हाँ, ऋणात्मक प्रबलीकरण, आणि 5वां अंशतः प्रबलीकरण। लिख करके आप टिक डालिए। व्याख्या लिखना है किसी का। सर्जनशीलता, मन दुर्बलता, अध्ययन, विचार प्रक्रिया, भाषा, शिथिलीकरण, संघर्ष, ये इसकी व्याख्या है क्या? ये सब आप अगर पढ़ लेंगे, ये वाला स्क्रीनशॉट बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे डेफिनेशन दी हैं पुराने क्वेश्चंस के आधार पर। अगर इतना पढ़ते हैं तो इसमें से 4-5 अपने आप आ जाएगा। शिथिलीकरण आ गया जैसे,
भाषा आ गया। इतना पढ़ कर के आप आराम से 5 मार्क का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मित्रों 216 के लिए आज इतना ही। 217 का मैं कल लेकर के पुनः हाजिर होऊंगा जल्दी ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।